नीट 2000 में जो एनेक्जर है, एनेक्जर 2017 के हिसाब रूल्स के हिसाब से है, जो एनेक्जर फिलअप हर किसी को करना है। तो जो भी एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल हो, कोई भी कैटेगरी हो, उसके लिए तो पहले एनेक्जर शेड्यूल 1 एनेक्जर 1 जो है वो सबको फिलअप करना है। ये देखिए, एज पर as per the rules of MBBS BDS course officer issued only to the one in the name of the candidate of his or his father or mother who are residing in Assam continuously minimum period of 20 years mother या फादर दोनों तुम्हारा 20 साल से आसाम में रहना चाहिए। तो उसके लिए यही है, ये सब के लिए ज़रूरी है, सबको करना ही पड़ेगा काउंसलिंग से पहले जो सबमिट होगा। परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वही है, जो सर्टिफिकेट 20 ईयर्स ऑफ रेसिडेंसी, उसमें तुम्हारा नेम और रिलेशन तो पता है, तुम्हारा विलेज टाउन का है, मौजा डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ फिलअप करके आप लोग डीसी ऑफिस में जाना पड़ेगा। उधर जाके सबमिट, आप लोगों का आधार कार्ड चाहिए और पीआरसी चाहिए। उधर जाके तुम्हारा पूछेगा ऑफिस में जाने के बाद, तुम सिर्फ आधार कार्ड और पीआरसी देने के बाद आप लोगों को बोलेगा तुम कल आ जाना, तुम्हारा हो जाएगा। ये 1 या 2-3 दिन लगता है तुम्हारा ये होने से, और डिस्ट्रिक्ट में वरना 1 दिन के अंदर भी हो जाता है। आप लोग यह किसका सिग्नेचर चाहिए? सिग्नेचर ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ हिज और हर ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। तुम्हारा और जो भी है हिज और हर, तुम जिस डिस्ट्रिक्ट को हो वो वहाँ पर वो ऑफिसर होना चाहिए। फुल नेम ऑफ द सर्टिफाइड ऑफिसर वो तुम फिलअप करके दे दोगे। बाद में वो साथ में याद रखना, आपको साथ में आधार कार्ड और पीआरसी चाहिए उसके, जब ऑफिस में जाओगे ये चाहिए, ज़रूरी है। और दूसरा वाला शेड्यूल 1 जो एनेक्जर है वो क्या है? सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर्मेट शुड हैव टू बी सबमिटेड इफ स्टडीड एट मोर देन 1 स्कूल। और ये देखो, तुम बोलो इधर क्या बोल रहा है, इस ये भी एग्जाम सबको ज़रूरी है, कोई भी कास्ट हो सबके लिए ज़रूरी है। जनरल हो, जनरल से एसटी, एनसीएल, कोई भी कम्युनिटी वाला भी कोई भी हो तो ये भी ज़रूरी है, ये वाला सर्टिफिकेट स्टार्टिंग कैंडिडेट। और तुम्हारा जो 6 से 7 तक, 5 से 7 तक या 9-10 कोई अलग स्कूल, और क्लास 11-12 कोई अलग स्कूल, तो 3 ये मिलेगा। या कोई पढ़ता है क्लास 10 तक एक स्कूल में और क्लास 11-12 दूसरा स्कूल में, तो ये उसके लिए 2 एनेक्सर चाहिए। ये देखिए सेपरेट बोल रहा है, सेपरेट सर्टिफिकेट चाहिए ये वाला, एक स्कूल से और एक तुम्हारा स्कूल से चाहिए, और एक तो कॉलेज से जो जिस सीनियर सेकेंडरी में पढ़ाई किया प्राइवेट। ये देखिए इधर नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, कब एडमिशन लिया था, वो एडमिशन हुआ था वो पता चल जाएगा। वरना तुम्हारा स्कूल हो तो स्कूल में रजिस्टर में नाम लिखा होगा, उधर भी डेट ऑफ एडमिशन मिल जाएगा। क्लास एडमिटेड, और ये तो पता ही होगा, और क्लास एडमिट सब रजिस्टर में मिल जाता है, स्कूल का रजिस्टर में होता है। कंप्लीट कोर्स किया था कि नहीं, और किस क्लास से किस क्लास तक, वही बता रहा है इधर। और हेड मास्टर और प्रिंसिपल होना चाहिए, और ये तो बता दिया आप लोग, अलग अलग होना चाहिए, दूसरा अलग स्कूल होगा, और एक स्कूल में होगा तो सेम होने से हो जाएगा। ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ द कास्ट फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी और एमओबीसी का, ये उनके लिए, और एमबीसी कैटेगरी वाला जो ओबीसी और एमओबीसी होगा, ये होता है नॉन सेरेमोनियल ले, तो उनके लिए ओबीसी और ओबीसी जो है एमओबीसी, उनके लिए ये फिलअप करना ज़रूरी है। पहले 2 वाला शेड्यूल 1 में, शेड्यूल एनेक्सर 1 एंड एनेक्सर 2 दोनों सबके लिए ये ज़रूरी है, और जिसका एबीसी और एमओबीसी कास्ट है उनके लिए ये तो ज़रूरी है। कैंडिडेट का नाम, फादर्स, मदर्स, रेजिडेंशियल, विलेज, पोस्ट ऑफिस, सब कुछ खुद का देना है अच्छा तरीके से। और ये देखिए सर्टिफाइड अबाउट द कैंडिडेट पर्सन बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड मोर देन बैकवर्ड क्लास ऑफ हिज और हर सब कास्ट और कम्युनिटीज़। और कोई स्टूडेंट ने मुझे पूछा था जो कम्युनिटी होगा तो क्या कहाँ लिखूँगा, ये देखिए कम्युनिटी आपको इधर लिख सकते हो, थाई आहूम कम्युनिटी जो है, और अलग अलग कास्ट के ओबीसी कास्ट के अंदर जो कम्युनिटी है आप लोग बता सकते हैं, फॉल्स अंडर सेरेमनी लेयर ओबीसी और ओबीसी नॉन सेरेमनी क्रीम लेयर। और वो सर्टिफिकेट सिग्नेचर ऑफ द आइडेंटिफाई अथॉरिटी, फुल नेम ऑफ द आइडेंट, क्या कौन ये सिग्नेचर दे सकता है? डीसी, एसडीओ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजन ऑफिसर, वो लोग ये कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है देख सकते हैं आप लोग, सब कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सब कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट मस्ट बी मेंशन होना चाहिए, मस्ट बी। और सर्टिफिकेट विदाउट सिग्नेचर ऑफ बोथ द अथॉरिटीज़ और ऑफिसर शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। तुम्हारा सिग्नेचर होना चाहिए तब एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट। और सिग्नेचर ऑफ एनी वन ऑफ द आइडेंटिफाइड अथॉरिटी, कोई भी देने से हो जाएगा। ये देखिए चेयरमैन ऑफ सब डिविजनल डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास विद इन द रेस्पेक्टिव सब डिविजन, और मेंबर ऑफ ऑल असम स्टेट काउंसिल वेलफेयर और अदर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट to which the member belongs, या President Secretary of All Assam Other Backward Class Association with jurisdictions concerned, या President Secretary of District Subdivision और Other Backward Classes associated with the respective jurisdiction। तो ये सब आप लोग सिग्नेचर दे सकते हैं, और अलग ये इस इंस्ट्रक्शन के बाहर कोई भी सिग्नेचर देगा तो नहीं होगा।
और एससी कास्ट जिसका होगा, ये देखिए एससी कैटेगरी के वाले के लिए तो ये एनेक्सर 4 फिलअप करना जरूरी है उसका। और कम्युनिटी भी मेंशन किया जा सकता है, और सब डिविजनल ऑफिसर, कौन सा सब डिविजनल ऑफिसर जो है आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट का, और साथ में डीसी का सिग्नेचर भी होना चाहिए। देखिए डेट ऑफ सील भी होना चाहिए, और रिसेंट सेशन का चाहिए, पिछले वाला साल का नहीं होगा। सब डिविजनल कम्युनिटी सर्टिफिकेट मस्ट भी मेंशन, सब कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट साथ में मेंशन होना चाहिए, याद रखना। और विदाउट सिग्नेचर ऑफ द ऑथर ऑफिस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आप लोग इधर सब दिया हुआ है, चेयरमैन, सब डिविजनल, कास्ट डिपार्टमेंट, जाति परिषद, ये सब कुछ, माली समाज, ऑल आसाम माली समाज, और प्रेसिडेंट ऑफ सब कम्युनिटी ऑल आसाम, ये सब कोई भी ये वाला इंस्ट्रक्शन में जो भी है और कोई भी देगा तो हो जाएगा। ये देखिए ये वाला कास्ट एससी, ये वाला एसटी प्लेन्स और एसटी हिल्स का कैटेगरी का जो भी स्टूडेंट है वो लोग एनेक्सर 5 आप लोगों को ज़रूर फिलअप करना चाहिए। तो कैटेगरी का ये एनेक्सर आप लोगों को फिलअप करना होगा। ये देखिए सब कुछ दिया हुआ है इधर, कैटेगरी नेम ऑफ द ट्राइब क्या है और किस टाइप के अंदर आते हो आप लोग, ये सब देना पड़ेगा उधर। सिग्नेचर बाय प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आसाम ट्राइबल संघ और डिस्ट्रिक्ट यूनिट ऑफ आसाम ट्राइबल संघ, और साथ में डीसी का कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सिग्नेचर चाहिए। और विदाउट सिग्नेचर ऑफ बोथ द अथॉरिटीज़ ऑफिसर्स शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, दोनों का सिग्नेचर चाहिए, वरना ये एनेक्सर जो एसटी हिल्स और प्लेन्स का जो एनेक्सर है ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, याद रखना। और जो टीजीएल एक्स टीजीएल कम्युनिटी का है उनके लिए ये वाला, ये दोनों टी गार्डन जो है, ये देखिए काउंटर सिग्नेचर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ टी वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ आसाम, टी वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ आसाम, साथ में डिप्टी कमिश्नर का सील और सिग्नेचर चाहिए, दोनों चाहिए सील और सिग्नेचर, वरना सब में इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स अगेंस्ट 4 एरिया है, 4, तो वो लोग, उन लोगों के लिए ये सब ये फिलअप करके देना होगा। एनेक्सर तुम्हारा 7 वाला ये एनेक्सर फिलअप करके देना होगा। सिग्नेचर होना चाहिए, साथ में डिजिग्नेशन होना चाहिए, सील भी होना चाहिए स्टेट 4 डेवलपमेंट अथॉरिटी का, साथ में डीसी एसडीओ डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन ऑफिसर जो उनका होना चाहिए। तो सबको ये ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, और ध्यान से डेट, नेम, एड्रेस सब कुछ अच्छा तरीके से देख के आप लोग अप्लाई करें। एनेक्सर 8 वाला देखिए, ये जो सर्विंग डिफेंस पर्सनल है, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, सर्टिफिकेट ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द, इस बार तो वाला मैंने पहले वीडियो में बता दिया था, वो वाला फिलअप करके आप लोग 11 जुलाई से पहले आप लोगों को देना पड़ेगा, ये एक्स सर्विसमैन और डिफेंस का वाला। ये भी आप लोग साथ में रखिए ये वाला। और कौन ये दे एक्स सर्विसमैन, तो सिग्नेचर विदाउट सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर्स नॉट एक्सेप्टेड, केस ऑफ एक्स सर्विसमैन डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर आसाम, केस ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सनल कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द कंसर्न यूनिट आर्मी और नेवी एयरफोर्स, ये सब आप लोग ध्यान से अप्लाई करना। और ज़रूर ये वाला एक्स सर्विसमैन वाला तुम्हारा नीचे जो दिया हुआ है 11 आसाम का डीएमयू वेबसाइट में, वो ज़रूर 11 जुलाई से पहले कर देना। डॉटर, सोन्स, ब्रदर, सिस्टर, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस आसाम में, ये वाला एनेक्सर और तुम्हारा ये शेड्यूल 1 का एनेक्सर ये वाला फिलअप करके देना होगा। और ये भी डीसी एसडीओ और सिग्नेचर ऑफ पुलिस ऑफिसर का, दोनों सील सिग्नेचर के साथ। ये देखिए ये किसी मूवमेंट के, आसाम का मूवमेंट में हिस्सा है तो ये वाला फिलअप करके देना पड़ेगा। ये भी पुलिस ऑफिसर, और साथ में डीसी का एसटीओ और डीसी है, पुलिस ऑफिसर भी होना चाहिए, उसका सील सिग्नेचर साथ में होगा, सील सिग्नेचर ज़रूर याद रखना। और यह था एनेक्सर सब, और आप लोग ज़रूर ध्यान से ये सब अप्लाई करके, और डेट, ईयर्स, नेम, एड्रेस सब कुछ ध्यान से देख के दें, और एनेक्सर फिल करके साथ में एक फ़ोटोकॉपी भी रख लेना। और साथ में जो मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन, एडमिट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और एचएस का भी ये सब, और साथ में आधार कार्ड और नीट का एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन और नेट का स्कोर कार्ड चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।